तनाव, उदासी, चिड़चिड़ाहट, कलह, आलस्य, क्रोध, किसी काम में मन न लगना, बाहर ठीक है लेकिन घर आते ही तनाव से घिर जाते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आना, क्या आप भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपके आसपास आपके मित्र कोई इस समस्या से ग्रसित हैं? तो आइए ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वांगी। जैसा मैंने पिछले अंक में कहा था कि मैं तनाव और अवसाद के बारे में घर और ग्रहों को लेकर के भी चर्चा करूंगा, तो मेरा मन है पिछले उसमें मन के बारे में मैंने काफी चर्चा कर ली थी। अब मैं केवल उन कारणों को निदान बताऊं, उसके पहले वो कारण जो आपके घर में और आपके स्वयं में हैं उनको आप ठीक करके आधी समस्या का समाधान तो वहीं से पा जाएंगे। तो पहले उन्हीं पे चर्चा करते हैं। देखिए, तनाव और अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण आपके घर की मुख्य दिशाएं। तो जैसे पहले समझिए कि जैसे आपके घर में चित्र है डूबते हुए जहाज का, आपके घर में कोई ऊसर बंजर जमीन, उसमें कोई फटे हाल व्यक्ति भूखा नंगा खड़ा हुआ है, ताजमहल का चित्र, हिंसक पशु पक्षियों के चित्र यानी हिंसा करने वाले चित्र। कहते तो यहां तक हैं कि भगवान नटराज और महाभारत में भगवान कृष्ण का जो अर्जुन के साथ रथ पे युद्ध के लिए तैयार, उसके चित्र भी नहीं लगाए जाते। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केवल एक यही कारण है कि हिंसा का सबकॉन्शियस माइंड में जैसा प्रभाव पड़ेगा, जब आप लगातार इन चीजों को देखते हैं और लगातार उनको बरतते हैं तो अनायास आपके अंतर मन में उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यही प्रतीकों का बहुत बड़ा कारण है। और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा में जो मूर्तियों का जो विधान जिस तरीके से हमारे ऋषियों ने बनाया है, वो भी इसी के पीछे बहुत बड़ी सूक्ष्म साइंस है जो समय समय पे मैं बताता रहूंगा। सूखे पेड़, बोनसाई के पेड़ लगाना, कांटेदार वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, आसपास पीपल, बरगद इत्यादि के पेड़ों का होना, तो ये जो है घर में बहुत ज्यादा ग्रे, ब्राउन, ब्लू कलर का, गहरे कलरों का प्रयोग होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं घर की नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप इन चित्रों को आसानी से हटा सकते हैं। आप हंसते हुए बच्चे का चित्र, लाफिंग बुद्धा क्यों इतना सकारात्मक है? हमारे गणपति बप्पा, इनके अनेक रूप हैं, तो खुशी से भरे हुए चित्र लगाइए। तो पहले तो इनको हटाइए। दूसरा, आप ये ध्यान दीजिए कि आपके शयन कक्ष के ऊपर जहां आप सोते हो उसके ऊपर बीम, सामने कोई पिलर जो सीधे आपको आपके सामने पड़ता हो, अथवा आपके कमरे के ऊपर पानी की टंकी, टॉयलेट, किचन, ये सब चीजें अगर आपके सिर के ऊपर है, चिमनी, स्टोर रूम, ये सब अगर है तो इसको तुरंत हटाइए। पहले हम घर की वास्तु ठीक करने को वो नहीं कह रहे हैं जो दिशाओं के बारे में महत्व और वो कहां पे क्या होना चाहिए। पहले जो नकारात्मक है अगर आपने उसको हटा दिया, आपका द्वार ऑक्यूपाइड तो नहीं है, द्वार में, मुख्य द्वार में गंदगी तो नहीं है, उसको हटाइए। आप स्वयं में ग्रे और ब्राउन कलर बहुत तो नहीं यूज करते, और अगर आप परेशान हैं उस वक्त आप देखिए कहीं आपने कुछ समय पहले लहसुनिया या गोमित पत्थर तो नहीं पहना है, कैटसाई या गोमित। आप बहुत ज्यादा ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशंस तो नहीं पहनते। तो सबसे पहले इनको ठीक करके देखिए कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं असंतोष या तनाव का कारण क्या है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। आपका करियर में संतोषजनक करियर ना होना, या करियर में उठापटक होना, विवाह में बाधाएं या वैवाहिक जीवन का ठीक ना होना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें,
लगातार बीमार बने रहना, या घर में कोई बीमार है, संतान का बर्ताव ठीक नहीं है, अथवा संतान होने में दिक्कत है, नाम और यश का बहुत चाह है लेकिन मिल नहीं रहा है, धन के रिसोर्सेस अच्छे नहीं है, लग्जरी चाहते हैं नहीं मिल रहा। तो जब हम जो चाहते हैं, हमारी कामनाएं और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तो हमारे अंदर क्रोध, डर, भय, वहम, इस तरह की चीजें, फिर हम ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास, सबके पास जाते हैं, अपनी परेशान। अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग भी मिलते हैं। अच्छे मिले तो ठीक, खराब मिले तो अर्थ का अनर्थ। अच्छा, इन तनाव से होता क्या है? भारीपन, आलस्य, अनिद्रा, रोशनी अच्छी ना लगना, अंधेरा अच्छा लगना, भय, धड़कन का बढ़ जाना, बार बार बहुमूत्र यानी बार बार आपको पेशाब का लगना, पेट खराब होना, स्त्रियों में स्तन में कोई गांठ, या पुरुषों में जो है टेस्टीज का बढ़ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। मन हमेशा डूबा डूबा रहना। अब इनके उपाय क्या हैं? तो पहले तो मैंने कहा ये सब आप हटाइए, नकारात्मक चीजें। अब खुद सोचिए कि इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत क्या है, और हम स्वयं क्या है? जी, सही समझा आपने, सूर्य। भगवान सूर्य इस सौरमंडल के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के ही टुकड़े हैं, सूर्य के ही हिस्से हैं। तो सूर्य उनका सबका पिता हुआ, और हम उसी के इर्द गिर्द सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जैसे कहते हैं ना वेदों में, अग्नि सोमात्मकम जगत, तो प्रकाश और सोम, ये दो तत्व मिलके कुछ क्रिएट होता है। दोस्तों, पूरब दिशा हमारे यहां क्यों हर काम के लिए दादी, नानी, पुराने लोग कहते थे पूरब की तरफ मुंह करके ऐसे करो, दक्षिण की तरफ मत करो मुंह, उत्तर की तरफ मुंह करके काम करो, पढ़ाई करो उत्तर की तरफ मुंह करके, पूरब की तरफ मुंह करके, ऑफिस में बैठो पूरब की तरफ मुंह करके। और हमारे ज्यादातर लोग अपने ऑफिस में या तो पूरब या तो उत्तर ऐसे ही मुंह करके बैठते हैं। तो पूरब में क्या है? सूर्य, और उसका देवता है वहां का इंद्र, पूरब दिशा में। तो जो इंद्र है वो दाता है, देवता हमारे रक्षक हैं। देवे सो देवता, राखे सो राक्षस, ऐसी कहावत है। और देने की प्रवृत्ति सकारात्मक है, इसीलिए तो हमारे सनातन संस्कृति में दान का सबसे ज्यादा महत्व है। दान बहुत तरह का, दान के बारे में अलग से एक एपिसोड पूरा करेंगे। और इसके बाद सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है, और इच्छा अनिच्छा का सारा खेल मन से है। मंगल अग्नि है, साहस, करेज। बुध वाणी, ज्ञान। गुरु आध्यात्म, धर्म, और हमारी जीवनी शक्ति, जीवन, जीवात्मा को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र सौंदर्य, ब्यूटी एस्पेक्ट ऑफ गॉड इज वीनस। मेल एस्पेक्ट ऑफ गॉड इज सन। मदर एस्पेक्ट ऑफ गॉड, फादर एस्पेक्ट ऑफ गॉड इज सन, मदर एस्पेक्ट ऑफ गॉड इज मून। तो शुक्र सौंदर्य और काम, इच्छाएं, वासना, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और शनि दुख कारक है, कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सुख कारक गुरु, ये कारकत्व में है, इसमें बहुत फंसिए नहीं कि नहीं ऐसे ही काम करेगा। ये जो हम टेक्निकल बोलते हैं ग्रहों का, उस पर बहुत मत जाइए। वो ऐसे समझ लीजिए कि मैं अपने समझने के लिए तो आपको क्या बताएं उसके लिए बोल रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखते रहेंगे तो आपको ये सब समझ में आने लगेगा। अभी कुछ चीजें आपको कठिन लगेंगी। राहु काल का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है।
तो ये पूरा, और इसी से पूरा आपका विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये चेतना से, और ये 7 हो गए ना, और वॉयलेट से भी ऊपर यानी जो सिर यानी नहीं है राहु, वो अल्ट्रा वॉयलेट यानी केतु, और नीचे रेड जहां पे आया इंफ्रारेड जो दृश्य नहीं है यानी राहु। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉम्बिनेशन है। तो जब अगर आपके कमरे में, आपके घर में, जिस कमरे में व्यक्ति रह रहा है, अगर प्रकाश नहीं आ रहा है, सीलन है, स्मेल है, ये सब नकारात्मकता को बढ़ाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, वायु का प्रवाह बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए, हर भवन के लिए और हर जगह के लिए, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति हुई। ये सकारात्मक साइकिल है, ये प्रोडक्टिव साइकिल है, एक दूसरे से ये पैदा होते हैं। तो मैंने कहा पूर्व में इंद्र और सूर्य, और उत्तर में कुबेर यक्षराज हैं, और ऋषियों की दिशा है, वो देवताओं की दिशा है, उत्तर ऋषियों की दिशा है। तो ज्ञान और धन, कुबेर धन के स्वामी, करियर इसी से है। करियर से हम धन और संसाधन किससे पैदा करेंगे? अपने मन की इच्छाएं कहां से पूरी करेंगे? धन होंगे, संसाधन होंगे तब। तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी ईशान कोण। ईशान यानी शिव का स्थान है। ये तीनों दिशाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ऑक्यूपाई हो जाएगा तो आपका करियर इफेक्टेड हो जाएगा। और नॉर्थ मन, मानसिकता, पूरी मेंटल बॉडी की दिशा है। और अभी हमने कहा चंद्रमा मन का कारक है। यहां का ग्रह बुध होता है, लेकिन मन का कारक, कभी उसकी सत्ता कैसे होती है पूरी ग्रहों की वो अलग से बताएंगे, लेकिन अभी इसको समझिए पहले, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो मन में, विचारों में जैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारी रुचियों के हिसाब से ही तो हम काम करेंगे। अथवा हमें अपॉर्चुनिटीज या मौके कहां से मिलेंगे, अवसर कहां से मिलेंगे? नॉर्थ से। और नॉर्थ आपने बंद कर दिया, नॉर्थ में स्टोर बना दिया, नॉर्थ में कबाड़ इकट्ठा कर दिया, तो पहले अभी घर में क्या गलत है उसको लेके भी नकारात्मक मत हो जाइए। कम से कम सफाई तो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो तो करिए। अगर स्टोर है हटा दीजिए। नॉर्थ में अध्ययन कक्ष बनाइए, कुछ भी। और नॉर्थ ईस्ट इन दोनों की प्रकाश और सोम के मिलन बिंदु की दिशा है। ये असली क्रिएशन की दिशा है, ये ईश्वर की दिशा है। और यहीं पर सूर्य का पहला प्रथम प्रकाश, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेजेस कहते हैं, यहीं पे आती है, यहीं से आती है, यहीं से प्रकट होती है, यहीं से सूर्योदय होता है। तो ये दिशा, ये 3 दिशाएं सबसे पहले आप करेक्ट करिए। अब किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा नीच राशि में है, चंद्रमा राहु से इफेक्टेड है, ग्रहण योग है, अमा योग है, अमावस्या के आसपास का जन्म है, चंद्रमा वीक है, तो मन पे नकारात्मक प्रभाव, राहु के साथ है चंद्रमा, राहु की दृष्टि है चंद्रमा पे, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप घर में तो ये कर सकते हैं ना, कि वहां तो आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, वहां तो आप इन दिशाओं को ठीक कर सकते हैं। हाउसकीपिंग, जूते चप्पल वहां ना हो, इलेक्ट्रॉनिक का पुराना सामान घर से हटाइए, सीलन भरी लकड़ी, जंग लगा लोहा, ये सब हटाइए। दोस्तों, ज्यादातर घरों में जितना कायदे का सामान नहीं होता, उससे ज्यादा निरर्थक सामान इकट्ठा होता है, और यह नकारात्मकता की बहुत बड़ी वजह होती है। आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार, ये 4 चीजें हमें हमारे आयुर्वेद ने, हमारी ज्योतिष ने, हमारे सनातन धर्म ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने ये समझाए। साफ सफाई, मकड़ी के जाले, टूटे कांच, टूटे पत्थर, टूटी मूर्तियां, फालतू इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने जूते चप्पल, झाड़ू इत्यादि या तो बॉक्स में रखें या पश्चिम की तरफ कहीं ठीक से ढक के रखें।
प्रवेश द्वार साफ हो। ये सब करने से, प्लास्टर उखड़ा हुआ है, प्लास्टर में दरारें हैं घर में, ये सब राहु के दोष हैं और ये सब नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति, जब कुंडली में कोई ऐसा ग्रह आया ट्रांजिट में भी कि चंद्रमा इफेक्टेड हुआ, अब चंद्रमा के साथ किसी का मंगल भी कमजोर हो गया तो करे तो उसका साहस, तो प्लानिंग करेगा, सोचेगा, लेकिन आखिर है क्या? कुछ भी। हमारे मेंटल बॉडी के लेवल पे इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण है। जो आप इच्छा करते हो उस दिशा में कर्म करते हो, उस कर्म को करने से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हुए ज्ञान को अभीष्ट यानी गोल, यानी जो बिंदु होता है त्रिकोण के बीच में, उस प्राप्त हुए ज्ञान को उसमें लगा देने से चीज प्रकट हो जाती है, वो कार्य हो जाता है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इस विषय को हम बंद करते हैं और अगले अंक में हम इसी के आगे आपसे बात करेंगे कि अब क्या चीजें जो आप स्वयं, इस जो मैंने हाउसकीपिंग कहा इसको ठीक करिए, अब कौन से पौधे लगाएं, कौन से रंग इस्तेमाल करें, कैसे करें, वो सब बताएंगे। और साथ में मैं सावन में क्या चीजें भगवान को अर्पित करें, 5 सोमवार पड़ रहे हैं, संडे को 5 तारीख से पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा है, तमाम लोग उसी दिन संकल्प लेते हैं और अब की सोमवार से ही श्रावण का प्रारंभ है और ये मन के लिए बहुत जबरदस्त उपाय है भगवान शिव, क्योंकि जल तत्व है। और तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार।